नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल द स्टडी हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर में हम हिंदी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अलंकार के टॉपिक को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पूर्व जो हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिकों को कवर किया गया है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन टॉपिकों को भी पढ़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं अलंकार के बारे में। और दोस्तों, इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे आग्रह है कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने दोस्तों के मध्य भी चैनल को शेयर कर सकते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं, पहले परिभाषा देखते हैं अलंकार होता क्या है। तो दोस्तों, अलंकार की परिभाषा पढ़ते हैं। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है। वो शब्द क्या है? अलम धनकार। यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण। मानव समाज बहुत ही सौंदर्योपासक है, उसकी प्रवृत्ति के कारण ही अलंकारों को जन्म दिया गया है। जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों को प्रयोग में लाती है, उसी प्रकार दोस्तों भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो शब्द काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से डेफिनेशन निकल के आ गई कि वे शब्द जो काव्य की शोभा बढ़ाएं अलंकार कहलाते हैं। बस इतना ही याद रखिएगा। अब देखते हैं अलंकार के भेद कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, अलंकार के तीन प्रमुख भेद होते हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। शब्द अलंकार में दोस्तों शब्दों से चमत्कार उत्पन्न होता है। अर्थ अलंकार में अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है। तो आइए जानते हैं हम शब्द अलंकार होता क्या है। तो दोस्तों, यहाँ हम डेफिनेशन ये लिखी हुई शब्द अलंकार के ऊपर, ये डिटेल्स में लिखा है, लेकिन आप बस इतना समझ लीजिए कि जिस अलंकार में शब्दों को प्रयोग करने से चमत्कार हो जाता है और उन शब्दों की जगह पर समानार्थी शब्द को रखने पर वो चमत्कार समाप्त हो जाए, वहाँ शब्द अलंकार होता है। ठीक दोस्तों, यहाँ उसी शब्द का महत्व है। अगर उसी के हम पर्यायवाची रख देंगे दोस्तों तो शब्द अलंकार का महत्व खत्म हो जाता है। ठीक, क्योंकि यहाँ जो चमत्कार होने वाला दोस्तों शब्दों से ही होने वाला है, वही शब्द रखना है, क्योंकि ऐसी डेफिनेशनें बनी हैं शब्दों का, ऐसा ही मेल जोल यहाँ पर बना के अलंकार की रचना की गई शब्द अलंकार की कि समानार्थी रखने पर उसका कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है फिर। तो यहाँ पर दोस्तों शब्दों का ही विशेष महत्व। तो आगे जब आप इसके भेद पढ़ेंगे तो आपको अपने आप ही क्लियर होता चला जाएगा कि कितना महत्व है। दोस्तों, शब्द अलंकार के जो प्रमुख भेद होते हैं ये हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, विवक्षा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और श्लेष अलंकार। ये तो हमने एक आपकी जानकारी के लिए बता दिए, लेकिन हमको जो प्रमुख अलंकार हैं शब्द अलंकार के, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, इन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आगे। तो आगे चलते हैं दोस्तों, अनुप्रास अलंकार देखते हैं क्या होता है। अनुप्रास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? अनुधन प्रास। यहाँ पर अनु का अर्थ होता है दोस्तों बार बार, और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। यानी जब वर्ण की बार बार आवृत्ति होने लगती है तो दोस्तों वहाँ पर हो जाता है अनुप्रास अलंकार। वर्ण की जब बार बार आवृत्ति हो तब जो चमत्कार होता है तो दोस्तों वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल नीचे दिया गया है: जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सुरभूप विश्वबदर युद्धत उधर जोवत सोबत सूप। तो दोस्तों ऊपर देख रहे हैं, जन रंजन मंजन दनुज जा 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 वर्ण कितनी बार आवृत्ति हो रही। तो दोस्तों यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो गया। दोस्तों, अनुप्रास अलंकार के भेदों को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मैक्सिमम परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनमें दोस्तों सीधे डायरेक्ट अनुप्रास अलंकार ना पूछ लिया जाता है। लाटा अनुप्रास अलंकार है कि छेका अनुप्रास अलंकार, वृत्ता अनुप्रास अलंकार है कि ऐसे मतलब उनके भेद दे दिए जाते हैं। तो दोस्तों जान लेते हैं उनके कौन महत्वपूर्ण भेद हैं। तो दोस्तों, ये अनुप्रास अलंकार के 5 महत्वपूर्ण भेद हैं: छेका अनुप्रास अलंकार, वृत्ता अनुप्रास अलंकार, लाटा अनुप्रास अलंकार, अंत्य अनुप्रास अलंकार और श्रुत्य अनुप्रास अलंकार। तो सारे भेदों के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले छेका अनुप्रास अलंकार दोस्तों क्या होता है। यहाँ इसकी डेफिनेशन आप देखेंगे कि जहाँ पर स्वरूप और क्रम में से अनेक, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले तो आपको इन दोनों शब्दों को अच्छे से अपने जेहन में रखना है कि लिखा हुआ है स्वरूप और क्रम से। ठीक, स्वरूप भी देखना है उसका और क्रम भी देखना है। ठीक, अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, वहाँ छेका अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक, तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं: रीझी रीझी रहसी रहसी हंसी हंसी उठे, सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रीझी रीझी रहसी रहसी हंसी हंसी। वर्ण जो हैं व्यंजन हैं अनेक व्यंजन, रीझी रीझी अनेक व्यंजन हैं कि आवृत्ति एक बार हो। ठीक, स्वरूप और क्रम से देखिए दोस्तों, यहाँ स्वरूप रीझी रीझी एक जैसा स्वरूप है और क्रम से है रीझी रीझी। ठीक, उसी प्रकार रहस्य रहस्य हंसी हंसी अनेक व्यंजन है, उनकी आवृत्ति अब रीझी रीझी की एक बार हो गई, मतलब एक स्वरूप है इसका, रीझी रीझी का एक क्रमबद्ध स्वरूप बना हुआ है। ठीक,
उसी प्रकार रहस्य रहस्य का एक स्वरूप बना है। अब ऐसा तो नहीं रीजी 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 4 बार 5 बार तो लिखा नहीं, अगर रीजी रीजी 2 बार यहाँ पर लिखा उसी प्रकार रहस्य रहस्य, तो ये एक स्वरूप और क्रम है। और एक बार इनकी आवृत्ति हो गई रीजी रीजी की, फिर इसके बाद रहस्य रहस्य, फिर इसके बाद हंसी हंसी। तो दोस्तों ये 6 का अनुप्रास होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल आएंगे इसी तरह के एग्जाम्पल होंगे, तो आप ये पहली लाइन को थोड़ा याद ही रखिए, रीजी रीजी रहस्य रहस्य हंसी हंसी उठे। आराम से 1-2 बार देखेंगे, आराम से आप ध्यान रह जाएगी। ठीक, तो ये 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट देखते हैं व्यत्यानुप्रास अलंकार क्या होता है। दोस्तों इसमें आपको बस इतना याद रखना है कि जब एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो, बस जो हम अनुप्रास अलंकार को पढ़ते आ रहे थे ना, एक व्यंजन ही देख लेते थे, बार बार उसी की रिपीटेशन होती थी, बस वही है दोस्तों व्यत्यानुप्रास। जैसे नीचे एग्जाम्पल में लिखा है चामर सी चंदन सी चंद सी चांदनी चमेली चारु चंद सुघर हैं। तो दोस्तों यहाँ चा देख रहे होंगे, चामर में भी है, चंदन में भी है, चंद में भी है, चांदनी चमेली चारु चंद। तो दोस्तों यहाँ पर चा की जो है रिपीटेशन बार बार हो रहा है, एक वर्ण का बार बार रिपीटेशन हो गया, तो ये आपका हो गया व्यत्यानुप्रास। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं लाटानुप्रास क्या होता है। दोस्तों लाटानुप्रास में दोस्तों यहाँ लिखा है जहाँ शब्द और वाक्यों की आवृत्ति हो, क्या लिखा है, जहाँ शब्द और वाक्यों की आवृत्ति हो तथा प्रत्येक जगह पर अर्थ भी वहीं पर अन्वय करने पर भिन्नता आ जाए, वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। अर्थात करके लिखा है जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो, वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ, तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। तो दोस्तों यहाँ पर आपने क्या देखा कि एक शब्द या वाक्य खंड, देखिए तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पाद समर्थ, और तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। दोस्तों गुरु पदवी के लिए ही यहाँ पर पूरे शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में, जो अर्थात करके जो डेफिनेशन दी गई है, वहाँ से हमको दोस्तों पता चल रहा है कि तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पास में। दोस्तों गुरु पदवी के लिए उसी अर्थ में पूरे शब्द या वाक्य खंड की दोस्तों आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर आपका हो गया लाटानुप्रास अलंकार। अब नेक्स्ट देखते हैं अंत्यानुप्रास अलंकार क्या है। जहाँ अंत में तुक मिलती हो वहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। ठीक दोस्तों, अंत में तुक मिलना चाहिए। जैसे लिखा हुआ है लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग। देखिए यहाँ पर व्यंजन भी रिपीट हो रहा गागा और अंत में तुक भी मिल रही, तो दोस्तों ये अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। फिर नेक्स्ट क्या है श्रुत्यानुप्रास अलंकार क्या होता है। जहाँ पर कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे लिखा है दिनांत था थे दीनानाथ डूबते, सधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। तो दोस्तों ये श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं यमक अलंकार। दोस्तों इसको इम्पॉर्टेंट अलंकार है क्योंकि इसको बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसको आप मार्क कर लीजिए स्टार। और इसमें क्या है किसकी डेफिनेशन की, यमक शब्द का अर्थ होता है दो। ठीक, जब एक ही शब्द ज़्यादा बार प्रयोग हो पर हर बार अर्थ अलग अलग आए, वहाँ पर यमक अलंकार होता। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन से ही पता चल रहा है कि एक ही शब्द को हमें बार बार यूज करना है और उसका अर्थ दोनों में अलग अलग हो। ठीक, तो यहाँ पर यमक अलंकार शब्दों का ही रोल हो गया ना दोस्तों। अब अगर दूसरा हम शब्द रख दे, इसका समानार्थी रख दे एक जगह कनक का, तो फिर उसकी डेफिनेशन ही पूरी नहीं होगी। इसीलिए हमने इसको शुरू में बताया था ना शब्द अलंकार में कि समानार्थी नहीं आ सकता है। जैसे लिखा है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। दोस्तों यहाँ वा खाए है ऊपर वाले में, यहाँ पर या पाए बौराए। तो पहला जो है वा खाए बौराए, खाने की बात करेगी दोस्तों, ये धतूरा है इस कनक का मतलब। ठीक, और या पाए बौराए, यहाँ पर या पाए है। तो दोस्तों यहाँ दूसरे जो कनक की बात करी गई वो सोना है। सोने को पाकर भी आदमी थोड़ा सा बौरा जाता है, पगलिया सा जाता है, और धतूरा को खाने पे दोस्तों आदमी पगलिया जाता है। तो दोनों हैं तो कनक कनक ही लिखे हुए हैं, लेकिन अर्थ दोनों का अलग है। तो ये दोस्तों आपका यमक अलंकार हो गया। नेक्स्ट देखते हैं श्लेष अलंकार। जहाँ पर कोई एक शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग निकले, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। ठीक, शब्द दोस्तों एक बार आना है लेकिन उसके अर्थ हर
जो उस दोहे में कहा गया उसके लिए अलग अलग अर्थ देगा। जैसे यहाँ पर लिखा है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम पानी की बात करी गई है, पानी का जो अर्थ है मोती के लिए दोस्तों पानी का महत्व है चमक। ठीक, और जो दूसरी बात करते हैं मनुष्य के लिए दोस्तों पानी का मतलब है प्रतिष्ठा। ठीक, और चून के लिए दोस्तों पानी का मतलब है जल। बिना पानी के इन सब चीज़ों का महत्व अधूरा है। ये दोस्तों हो गया आपका श्लेष अलंकार का एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल में पूछा जाता है जैसे सुवर्ण को खोजित पुरे कवि व्यभिचारी चोर। तो दोस्तों सुवर्ण का मतलब होता है कवि के लिए सुंदर वर्ण, व्यभिचारी के लिए सुंदर रंग, और चोर के लिए दोस्तों सोना। उसी प्रकार एक और है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। दोस्तों यहाँ ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सभी के लिए एक शब्द यूज किया गया ताड़ना, लेकिन इसके अर्थ सभी के लिए अलग अलग हैं। इसको आपको खुद इसको देखना है कि इसके लिए क्या क्या, किस किस के लिए क्या क्या अर्थ है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अर्थ अलंकार। यहाँ पर दोस्तों जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर अर्थ अलंकार। दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है तो हम शब्द अलंकार तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अर्थ अलंकार को डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।